दोस्तों, सर्दियां शुरू होते ही बहुत सारे लोगों को घुटने में दर्द, जोड़ों में दर्द या फिर पैर की पिंडलियों में दर्द, ये सारे दर्द सताने लगते हैं। और ऐसे में अगर हम कुछ घरेलू उपाय करें तो दवाइयां खाने से भी बच सकते हैं। कुछ घरेलू उपाय तो इतने ज्यादा कारगर होते हैं कि अगर अच्छे से उनको तरीके से ये उपाय यूज में लिए जाएं तो हमारे सालों की परेशानी भी दूर हो सकती है। ऐसी ही बहुत ही खास रेमेडी आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो कि है घुटनों और जोड़ों के दर्द को लेकर। तो इसमें जो सबसे पहली चीज हमें चाहिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आज इस्तेमाल कर रही हूँ, वो है किशमिश का। जी हाँ दोस्तों, ये वही किशमिश है जिसे हम कभी अपने ड्राई फ्रूट की तरह इस्तेमाल करते हैं, कभी भगवान को भोग में लेते हैं। किशमिश के दाने जो आप ले, वो ध्यान रखें कि थोड़े से इस तरीके के बड़े बड़े हो, ग्रीन ग्रीन हो। बहुत ज्यादा काले पड़े हुए किशमिश का इस्तेमाल ना करें। इस किशमिश में प्रोटीन, कार्ब्स, फाइबर, शुगर, सबसे बड़ी बात की कैल्शियम, जो कि हमारे घुटनों या जोड़ों के दर्द के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, सोडियम, पोटेशियम, आयरन और विटामिन सी, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत सारे जरूरी पोषक तत्व इस किशमिश में पाए जाते हैं। ये सबसे बड़ी बात, ये किशमिश हमारे हड्डियों की डेंसिटी के लिए बहुत ज्यादा अच्छे माने जाते हैं। इसमें इन सारी चीजों के अलावा जो हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं वो बताते हैं कि अगर आपको ऑस्टियोपोरोसिस से पीड़ित हैं तो भी आप किशमिश का सेवन कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो किशमिश मैं ले रही हूँ, ये हाई कैल्शियम वाले होते हैं। मिनरल्स की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जो हमारी हड्डियों को मजबूत बनाकर यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स को जमने नहीं देता है। दोस्तों, एक खास बात होती है कि जब यूरिक एसिड हमारी बॉडी में जमता है तभी हमें हमारे जोड़ों और ज्वाइंट पेन या फिर शरीर के किसी भी जोड़ में दर्द पैदा होना शुरू होता है। तो ये हमारी बॉडी में जब यूरिक एसिड को नहीं जमने देगा तो जाहिर सी बात है कि हमारे शरीर के जोड़ों में दर्द भी नहीं होगा। दूसरी चीज मैं आपको दिखा रही हूँ दोस्तों, वो है अंजीर। अंजीर आपको पता है मार्केट में इसी तरीके से गुथे हुए रूप में आते हैं। तो यहाँ पर हमें अंजीर चाहिए होंगे। अंजीर जो होती है वो भी बहुत सारे इस रिचनेस से भरपूर होती है, हमारी बॉडी को एनर्जी देने का काम करता है। अंजीर में भी विटामिन सी, विटामिन ई और विटामिन ए पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं, जो हड्डियों के लिए, स्किन के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं। अंजीर का सेवन अगर हम डेली करते हैं तो हमारे हड्डियों के स्वास्थ्य को बढ़ावा मिलता है। इसमें मौजूद कैल्शियम और फास्फोरस, जो कि हमारी हड्डियों के डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। तो यहाँ पर हम 2 ड्राई फ्रूट का सेवन करने वाले हैं। सबसे पहला है किशमिश, दूसरा है अंजीर। अगर आपको कब्ज की समस्या है तो जब कब्ज की समस्या होती है तो पेट खराब होता है, और पेट से ही हमारे सारे रोग पैदा होते हैं। अगर आपका पेट नहीं खराब होगा तो आपको शरीर में किसी भी तरह की बीमारी नहीं होगी। अंजीर जो होता है उस कब्ज को भी खत्म करता है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या है तो अंजीर खाइए। अब इसका सेवन कैसे करना है ये भी आपको बताती हूँ। वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा दोस्तों, क्योंकि ये जो वीडियो है आपकी बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। इसके पहले भी मैंने बहुत सारी होम रेमेडी शेयर करी है, तो आप मेरे चैनल पर जाकर होम रेमेडी की प्लेलिस्ट में उन वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर हमें एक दिन के लिए 12 से 15 दाने किशमिश को भिगोना है। ये दाने हमें रात में भिगोने हैं नॉर्मल पानी में, और 2 अंजीर भिगोने हैं। तो यानी कि जो क्वांटिटी है वो मैं बता रही हूँ, 12 से 15 दाने किशमिश चाहिए, साथ ही हमें 2 अंजीर चाहिए। ये हमारी जो एक खुराक है वो कुल एक दिन की है। इसे आप एक साथ भी भिगो सकते हैं। यहाँ पर मैंने 2 जगह अलग अलग भिगोकर आपको दिखाया है। रात में आपको दोनों चीजों को भिगा देना है। इसके बाद जो सुबह तक हमारी अंजीर और किशमिश के दाने बहुत ही बढ़िया से फूल कर तैयार हो जाते हैं, रात में इन्हें ढककर आप कहीं छोड़ दें। सुबह जब आप खाली पेट हों तब आपको इनका सेवन करना है। दूसरी बात ध्यान रखने की ये है दोस्तों, जो इसमें पानी है, इस पानी को बिल्कुल भी नहीं फेंकना है। ये पानी को आपको पी जाना है। पहले आप दोनों ड्राई फ्रूट्स को खाली पेट खूब अच्छे से चबा चबा कर खाएंगे। दोनों चीजों को अच्छे से चबा कर खाना है, तभी हमारी बॉडी में फर्क दिखाएगा। इसके बाद से जो पानी है उसको पीना है। इसके बाद अगर आपको पसंद है तो आप गाय का दूध 1 गिलास, उसका भी सेवन साथ में कर सकते हैं। लेकिन इन दोनों चीजों को अच्छे से चबा चबा कर खाइए। ये आपकी बॉडी में जो हड्डियों की डेंसिटी है उसको भी बहुत अच्छे से बढ़ाता है। बॉडी में कैल्शियम, फास्फोरस की मात्रा को बढ़ाता है, जिससे इंटरनली जो जोड़ों के दर्द पैदा होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। ये दोनों चीजों का सेवन आपको कम से कम 1 महीने तक करना है। 1 महीने आप इनका सेवन करके देखिए, आपकी दवाइयां बंद हो जाएंगी। आपका अगर कोई इलाज चल रहा है घुटनों के दर्द, जोड़ों के दर्द से रिलेटेड, तो वो भी आप बंद कर देंगे। आपको इतना ज्यादा इसका फायदा नजर आएगा। दूसरी बात, ये जो दोनों ड्राई फ्रूट हैं इनको किसी भी एज ग्रुप के लोग ले सकते हैं। इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। बड़ी इजी तरीके से
आप इसका सेवन कर सकते हैं। बस सुबह खाली पेट लेना है, ये बात को ध्यान में रखना है। डेली आप भिगोइए और फ्रेश ही खाइए। इसके अलावा मैं एक ऐसे तेल की रेमेडी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इस तेल को लगाने से भी घुटनों के दर्द में बहुत ज्यादा गर्माहट रहेगी। घुटने हिलाते वक्त, पैर रखते वक्त, बैठते वक्त, उठते वक्त अगर आपके जोड़ों में बहुत ज्यादा दर्द होता है तो इस तेल को बनाकर रख लीजिए। रात में सोने से पहले इस तेल की बहुत अच्छे से मालिश करिए, या फिर घुटनों के दर्द ज्यादा है तो आप दिन भर में 2 बार भी इस तेल से मालिश कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस तेल को बनाने के लिए मैंने लिया है एक लोहे के बर्तन में सरसों का तेल। जो सरसों का तेल होता है वो हमारी हड्डियों को मजबूती देता है। इसके अलावा जो लहसुन होता है इसकी तासीर गर्म होती है। तो मैंने यहाँ पर 5-6 कलियों लहसुन को छिलके समेत काट लिया है। थोड़ी सी उड़द की दाल ली है, लगभग आधा चम्मच। अगर आपके पास काली वाली उड़द की दाल है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप सिंपल धुली हुई दाल भी ले सकते हैं। दोनों चीजों को हल्के गर्म तेल में डालेंगे, फ्लेम को सिम रखेंगे और सिम फ्लेम पर ही लहसुन और उड़द की दाल को अच्छे से पकाएंगे। जितनी ही बढ़िया तरीके से ये चीजें पकेंगी, तेल में इनका स्वाद उतना ही बढ़िया तरीके से आएगा। आपको पता है कि लहसुन जो होता है उसकी गर्म तासीर जोड़ों के दर्द को दूर करने में बहुत ही असरदार होती है। तो यहाँ पर जो लहसुन का रस निकलता है तेल में, उससे जब हम अपने घुटनों की मालिश करते हैं, जोड़ों के दर्द में कहीं पर भी मालिश करते हैं, पैरों में दर्द है वो कहीं पर भी किसी भी पार्ट में आप इस तेल का मालिश कर सकते हैं। ये हमारे शरीर में दर्द को दूर करता ही है। अगर जोड़ों में सूजन है, मांसपेशियों में सूजन है तो उसको भी दूर करता है। अगर आप गठिया के कारण मांसपेशियों के होने वाले नुकसान में हैं, आप चल फिर नहीं पाते हैं, तो इस तेल से अपने पैरों की बहुत अच्छे से मालिश कर सकते हैं। अगर आपके बॉडी के टिश्यू डैमेज हो रहे हैं तो भी आप इस तेल से मालिश कर सकते हैं। किसी तरह की वेन्स की प्रॉब्लम्स है, मसल्स की प्रॉब्लम है तो इस तेल से मसाज करिए, मालिश करिए, आपको बहुत ज्यादा फर्क नजर आएगा। तेल को अच्छे से पका लिया है, अब तेल को थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद तेल को छान लेते हैं। छानने के लिए आप हमेशा स्टील की छन्नी का ही यूज करें। तो तेल को हल्का सा गर्म ही रखेंगे जब हमें मसाज देनी होगी। अब जब इसके बाद से हमारे पैरों में जहां पर भी दर्द है तो इस तेल की मसाज हम करेंगे। जब भी आपको इस तेल का इस्तेमाल करना हो दोस्तों, तो आप ध्यान रखें कि तेल हल्का गुनगुना होना चाहिए। हल्का सा ल्यूकवार्म करके फिर अपने जोड़ों पर बहुत ही हल्के हाथों से मालिश करनी है। बहुत ज्यादा दबाव नहीं देना है, स्पेशली उंगलियों से या फिर हथेलियों के जो बीच का पार्ट होता है वहां के पार्ट से आपको पैरों पर मसाज करनी है। बहुत ज्यादा दबाव नहीं देना है। हथेलियों से, जैसे मैं दिखा रही हूँ, हल्के हल्के हाथों से मसाज देनी है। और सबसे बड़ी बात, क्लॉकवाइज घुमाते हुए डायरेक्शन में गोल गोल घुमाते हुए ये मसाज देनी है। बॉडी में कहीं पर भी पेन हो तो इस तेल का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इस तेल को बनाकर आप रख सकते हैं। जितना इस्तेमाल करना है उतना ही गर्म करिए और फिर अपने घुटनों पर इसकी मसाज दीजिए। आप देखिए कि कैसे घुटने का दर्द फटाफट से गायब होता है 10-15 दिन के इस्तेमाल से ही। साथ ही आपके घुटने बहुत अच्छे से काम भी करने लगेंगे। हड्डियों से कटकट की भी आवाज आती है तो भी आपको निजात मिलेगी। होप करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। मिलूंगी मेरे नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू।